तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गेण हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। जय श्री कृष्ण। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंध चल रहा है। समुद्र मंथन की बड़ी ही भयंकर तैयारी हो रही है। नारायण साक्षात श्री हरि उसकी योजना बना रहे हैं। वैकुंठ धाम में ब्रह्मा शंकर देवता आदि मिलकर के स्तुति करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और देवताओं को संबोधन करके समझाते हैं कि अभी तुम्हारे अभ्युदय का समय नहीं है, इसलिए तुम दैत्यों से संधि कर लो। और भगवान सर्वसमर्थ सब कुछ करने में हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। स्वयं ही अकेले ही सारी सृष्टि को रचते हैं, फिर अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। फिर भी एक लीला करने के लिए वह समुद्र मंथन का बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए उनकी स्तुति सुनकर। और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बच जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो चाहे सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदनंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले और पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था।
वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संवर, अरिष्टनेमि और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए से समुद्र की तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया, उनका सारा उत्साह भंग हुआ। देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। जय श्री कृष्ण। भगवान की लीला अपरंपार है। वह सिर्फ और सिर्फ लीला करने के ही लिए सब कुछ करते हैं, अवतार लेते हैं और जीवन मृत्यु के इस चक्र में अपने हर तरह के अवतार में इस समुद्र मंथन में भगवान के कई तरह के अवतार होते हैं। उसका प्रसंग आगे आएगा और इसी में महालक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और फिर से नारायण से उनका विवाह होता है। बहुत ही सुंदर भागवत का यह प्रसंग है। भगवान श्री हरि सबके जीवन के, सबके मन के कष्टों को दूर करें। जैसे उन्होंने दैत्यों को, दानवों को संधि कराई और अपनी लीला दिखा करके उस मथानी से अमृत को निकाल लिया समुद्र से, ऐसे ही हमारे मन के क्लेश और भय मोह सब नष्ट करके उसमें से भगवान की भक्ति को हम निकाल लें और भगवान श्री हरि के चरणों में सदैव सदैव समर्पित रहें। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी करुणामयी दृष्टि बरसाएं, सबका निर्विघ्न श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण कराएं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत वाणी है, अमृत कथा है। इसके एक एक श्लोक अमृत से भर गए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की छवि के दर्शन कराने वाले हैं। वही कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।